नमस्कार, मैं उर्मिला चौधरी आप सभी लोगों का उर्मिला विशे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे द बायोग्राफी ऑफ रेखा, एक्ट्रेस रेखा। तो आइए शुरू करते हैं। रेखा जी की जीवनी। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है और लोग उन्हें प्यार से मैडम एक्सपी कहते हैं। वह अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी हैं और वह अपने समय के हर बड़े अभिनेता के साथ काम कर चुकी हैं। फिल्मों के साथ वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहती हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता जैमिनी गणेशन एक तमिल अभिनेता थे और मां पुष्पावली एक तेलुगु अभिनेत्री थी। जैमिनी गणेशन और पुष्पावली ने साल 1947 में रिलीज हुई तमिल फिल्म मिस मालिनी में साथ काम किया। इसी दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। हालांकि उस समय जैमिनी गणेशन पहले से ही शादीशुदा थे। साल 1954 में उनके अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी जब पुष्पावली ने शादी से पहले ही एक बेटी को जन्म दिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानु रेखा गणेशन चलकर बॉलीवुड क्वीन रेखा के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन रेखा ने अपने नाम के साथ कभी भी अपने पिता का सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने उनकी मां को कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। इतना ही नहीं, उनके पिता ने रेखा को भी कभी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही दुखों से भरी थी रेखा की जिंदगी। हालांकि रेखा अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उनके पिता जैमिनी गणेशन की बायोग्राफी एटर्नल रोमांटिक माई फादर जैमिनी गणेशन के मुताबिक रेखा ने अपने पिता के बारे में कहा था कि वह कभी भी हमारे साथ नहीं रहे हैं, लेकिन हम जहाँ भी गए और जो कुछ भी किया हमें हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास होता था। मेरी माँ ने उनके बारे में अक्सर बात करती थी और वह हमेशा मुझे उनकी पसंद और नापसंद के बारे में बताती रहती। रेखा का संक्षिप्त परिचय। रियल नाम रेखा, पूरा नाम भानु रेखा गणेशन, जन्मदिन 10 अक्टूबर 1954 चेन्नई में, पिता जैमिनी गणेशन तमिल अभिनेता, माता पुष्पावली तेलुगु अभिनेत्री, बहन कमला सेतवाराज, जया श्रीधर, विजया चामुंडेश्वरी, रेवती स्वामीनाथन, नारायणी गणेश राधा, भाई सतीश कुमार गणेशन, पति विनोद मेहरा अभिनेता, मुकेश अग्रवाल, मार्च 1990 से अक्टूबर 1990 तक। पहली फिल्म सावन भादों जो कि 1970 में बनी। स्कूली शिक्षा चर्च पार्क कॉन्वेंट चेन्नई तमिलनाडु में। वजन 62 किलोग्राम, लंबाई 168 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 6 इंच। आँखों का रंग भूरा, बालों का रंग काला। पसंदीदा अभिनेता दिलीप कुमार, पसंदीदा अभिनेत्री कंगना रनौत। रेखा का फिल्मी करियर। रेखा का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। जब वह छोटी थी तो उस समय उनकी मां को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, इसलिए रेखा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी और छोटी उम्र में ही उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। साल 1966 में वे 12 साल की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म रंगुला रत्नम में बाल कलाकार। साल 1969 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 में मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया। इस फिल्म में उस समय के मशहूर कन्नड़ अभिनेता राजकुमार मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म उस समय की सबसे सफल फिल्मों से एक थी और इस फिल्म में रेखा को काम काफ़ी पसंद किया गया था। यही वजह थी कि उन्हें बहुत कम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम मिल गया। रेखा ने साल 1970 में फिल्म सावन भादों से बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और रेखा रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने गोरा और काला, गांव हमारा शहर तुम्हारा, नमक हराम और धर्मात्मा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली। इस फिल्म में उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। इसके बाद रेखा ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जैसे खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, जुदाई,
उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम, इन सभी फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित किया। रेखा का अफेयर। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सफल रही है, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही दुखों से भरी रही है। पहले तो उनके पिता ने ही उन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया और बाद में कई लोगों के साथ नाम जुड़ने के बावजूद भी उन्हें अपना सच्चा प्यार कभी नहीं मिला, जिसके कारण रेखा आज भी अकेले रहने को मजबूर हैं। उनका नाम विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय कुमार जैसी कई बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ नाम जुड़ा, लेकिन किसी के साथ उनका प्यार सफल नहीं रहा। अब आइए जानते हैं रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच के अफेयर के बारे में। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात साल 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ रही थीं तो उस समय अमिताभ बच्चन पहले से शादीशुदा थे। साल 1973 में ही अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस वजह से अमिताभ बच्चन और रेखा का लव अफेयर उस समय एक बड़े विवाद का कारण बन गया था। शादीशुदा होने के कारण अमिताभ बच्चन भी रेखा को अपना नहीं सके, जिसके कारण उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई। अब जानते हैं रेखा और विनोद मेहरा के बीच का अफेयर। 80 के दशक में रेखा और विनोद मेहरा एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से दोनों ने दुनिया की नज़रों से छुपकर शादी कर ली। शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को घर लेकर गए तब उनकी मां ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, विनोद मेहरा की मां उनकी हरकत से इतना नाराज हो गई थी कि वह रेखा को मारने के लिए चप्पल भी उठा ली थी। इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया था। जब रेखा ने अमिताभ बच्चन के लिए आमिर के पिता ताहिर हुसैन को दिया था धोखा, जैसे साल 1980 में रेखा ने एक साथ दो फिल्में साइन की थी। पहली थी संजीव कुमार के साथ फिल्म दासी और दूसरी थी आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की फिल्म लॉकेट। यह दोनों फिल्मों की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी रेखा को यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में काम करने का ऑफर मिला, जिसमें उन्हें सालों बाद अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। अमिताभ बच्चन की वजह से रेखा तुरंत इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि रेखा की लाइफ में अमिताभ बच्चन का क्या रोल था। यश चोपड़ा तो इस बात से बहुत खुश हुए, लेकिन अन्य निर्माताओं को अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए इंतजार करना पड़ा था, जिसके चलते आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। रेखा ने सबसे पहले यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला की शूटिंग पूरी की। उसके बाद उन्होंने किसी तरह फिल्म दासी की शूटिंग तो पूरी कर ली, लेकिन फिल्म लॉकेट के लिए उन्हें वक्त नहीं मिल पाया। यही कारण था कि फिल्म लॉकेट को बनने में लगभग 5 साल लग गए और फिल्म साल 1986 में रिलीज हुई, जिसके कारण ताहिर हुसैन को आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा। रेखा के इस व्यवहार से आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन बेहद नाराज हुए। उन्होंने इसके बाद रेखा के साथ दोबारा किसी फिल्म में काम नहीं किया। हैरानी की बात तो यह है कि फिल्म सिलसिला, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए रेखा ने ताहिर हुसैन को धोखा दिया था, वह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। अब देखते हैं कि कभी रेखा के मोटे होने पर लोग उड़ाते थे, मजाक क्यों उड़ाते थे। रेखा अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं, लेकिन लुक, स्टाइल और खूबसूरती के मामले में वह आजकल की यंग अभिनेत्रियों को भी टक्कर देती हैं। रेखा के बारे में एक बात कही जाती है कि रेखा पुरानी शराब की तरह है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती रही है और वह खूबसूरत होती जाती हैं, तो आज की उम्र में भी वह फिट एंड फाइन होने के साथ साथ बेहद ग्लैमरस दिखती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रेखा को लोग मोटी और सांवली कहकर मुंह फेर लेते थे। अपने करियर के शुरुआती दौर में रेखा को अपने मोटे और सांवले रंग के लिए काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने खुद से कई तरह के बदलाव किए। उन्होंने अपने डाइट, लाइफस्टाइल और त्वचा के रंग के साथ साथ अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें जंक फूड और चॉकलेट खाना बहुत पसंद था,
लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें वजन कम करने में, अपनी फिटनेस हासिल करने में मदद मिली। और यह सब रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसमें कई साल लग गए। अब जानते हैं रेखा को मिले पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1981 में उमर अफजान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। फिल्म फेयर पुरस्कार साल 1980 में खूबसूरत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। 1988 में खून भरी मांग सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए। 2003 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब जानते हैं रेखा का नेटवर्थ। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा आज फिल्मों से दूर है, लेकिन फिर भी वह अरबों की संपत्ति की मालकिन है और वह बेहद लग्जरी लाइफ जीती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $40 मिलियन यानी कि करीब 25 अरब रुपए है। रेखा कई सालों से किसी फिल्म में नजर नहीं आई है। ऐसे में लोगों के मन में एक ख्याल उठना स्वाभाविक है कि वह आज भी अपनी लग्जरी लाइफ को कैसे मेंटेन करती हैं। तो चलिए अब जानते हैं रेखा की लाइफ और उनके इनकम सोर्स के बारे में। रेखा की मुंबई के साथ साथ साउथ इंडिया में भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनसे उन्हें किराया के तौर पर लाखों का इनकम होता है। इसके अलावा वह राज्यसभा सांसद भी हैं, जिसके लिए उन्हें हर महीने 1 लाख रुपए की रकम मिलती है। रेखा भले ही एक्टिंग से दूर है, लेकिन वह अक्सर कई टीवी शो में नज़र आती हैं, जिसके लिए उन्हें भारी भरकम फीस मिलती है। इसके अलावा वह कई उद्घाटन समारोह में भी रिबन काटते हुए भी नजर आती हैं, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी रकम भी मिलती है। इसके अलावा वह ब्रांड एंडोर्समेंट में भी अच्छी खासी कमाई कर लेती है। तो ये थी फिल्म अभिनेत्री रेखा के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अगर आप लोग मेरे उर्मिला वीसी चैनल पर अभी तक नहीं हैं तो उर्मिला वीसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस मेरी वीडियो का आनंद ले सकें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।